हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ अभी मेरठ के कंकड़खेड़ा में और आप ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं ये है दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 का मेरठ बाईपास। और यहाँ से शुरू होता है मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709A। आज के व्लॉग में हम ट्रैवल करेंगे मेरठ से वाया शामली होते हुए करनाल और देखेंगे कैसा है ये हाईवे और बात करेंगे इस हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में। तो आगे बढ़ते हुए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपसे सॉरी बोलता हूं कि काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। नवंबर में शायद 2 वीडियो ही अपलोड हो पाई थी, बट अब आगे से रेगुलर तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो पहले बात करते हैं इस हाईवे के बारे में। यूपी के मेरठ को हरियाणा के करनाल से जोड़ने वाला ये हाईवे पहले 2 लाइन था, फिर 2004 में इस हाईवे को 4 लेन बनाने का कार्य शुरू किया गया। यूपी के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इस हाईवे का निर्माण करवाया और इस हाईवे को बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी थी एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसने लगभग 2 साल में 7 मई 2016 को लगभग 378 करोड़ की लागत से इस हाईवे को कंप्लीट किया। हालांकि इस हाईवे पर गंग नहर, हिंडन और कुछ और नालों और नहरों पर बने पुल पुराने ही 2 लेन के छोड़ दिए गए थे। हरियाणा के बॉर्डर पर बना यमुना ब्रिज भी 2 लेन का ही है। हालांकि ये हाईवे भारी वाहनों के दबाव को सह सकने लायक उस स्टैंडर्ड का नहीं बन पाया था, जिस कारण 2018 आते आते लगभग 2 साल में ही इस हाईवे की हालत काफ़ी जर्जर हो गई। जगह जगह हाईवे में गड्ढे और कई जगह तो हाईवे बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं अब गंग नहर की ओर और ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं ये है चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग, जो कि दिल्ली मेरठ हाईवे में मुरादनगर से शुरू होकर उत्तराखंड के मंगलोर तक जाता है। और ये आगे गंग नहर का पुल, ये पुल भी लगभग 160 साल पुराना है और अपनी आयु पूरी कर चुका है। भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है, फिर भी इस हाईवे पर इकलौता पुल होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक अभी पूरी तरह चालू है, जबकि इस रोड पर ट्रैफिक नहीं होना चाहिए था। NHAI में आने के बाद अब इस हाईवे पर गंग नहर के ऊपर भी ये पुल प्रस्तावित है। यहाँ से आगे बढ़ के राइट साइड में एक रोड कटती है जो कि सरदना की ओर जाती है। वाहनों का दबाव इस वजह से भी है क्योंकि सरदना के लिए मेरठ से सरदना जाना हो तो यहाँ से अगर आप जाते हैं तो टोल फ्री पड़ता है, और अगर आप मेन रोड से NH 58 से जाते हैं तो आपको एक टोल टैक्स देना पड़ता है। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। तो 2018 में इस स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, और इस हाईवे को नाम दिया गया 709A। ये हाईवे मेरठ के कंकड़खेड़ा बाईपास से शुरू होकर शामली होता हुआ करनाल तक जाएगा और इस हाईवे को लगभग 2 पार्ट में तैयार किया जाएगा नेशनल हाईवे को, जिसमें मेरठ से शामली होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक जहाँ पर यमुना का ब्रिज है उसकी कुल लंबाई है 84 किलोमीटर, जिसका निर्माण कार्य की जो जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है NHAI के बागपत खंड को। उसके बाद हरियाणा बॉर्डर पर जाने के बाद जो लगभग 14 किलोमीटर का पार्ट है वो NHAI हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलकर तैयार करेगी। इस हाईवे का निर्माण जल्दी शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन से पहले इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना पेंडेमिक की वजह से प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई और अब फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में इस कार्य में तेज़ी आई है और बहुत जल्द ही इस हाईवे को 4 लेन बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अब आपको ये भी बता दूं कि हाईवे अभी भी 4 लेन है, लेकिन अभी इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग है 22 मीटर और नेशनल हाईवे के स्टैंडर्ड के हिसाब से लगभग इसकी चौड़ाई होनी चाहिए 30 मीटर। तो लगभग 4-4 मीटर दोनों साइड पे इस हाईवे को चौड़ा किया जाएगा।
ये हम अभी हिंडन नदी के पुल के ऊपर, और इसका जो अभी इस टाइम डिवाइडर है वो लगभग 0.25 मीटर के आसपास का डिवाइडर है। आधे मीटर से 0.25 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसको भी बढ़ाकर 1.5 मीटर किया जाएगा। इसके अलावा इस हाईवे पर कई फ्लाईओवर और पुलों का निर्माण होना है। लगभग छोटे बड़े मिलाकर लगभग 19 पुल प्रस्तावित हैं, जिसमें गंग नहर पर बना पुल, नानू गांव, दबथुआ, बूढ़ी चौराया, बुराना चौराया और काली नदी, यमुना ब्रिज पर एक एक पुल बनाए जाएंगे। और ये सभी पुल लगभग 6 लाइन के बनाए जाएंगे। लेफ़्ट साइड में हिंडन नदी पार करने के बाद जंगल। सड़क जब नई बनी थी तब काफ़ी स्मूथ थी, पर अब इस पे काफ़ी पैचेस होने की वजह से वो स्मूथनेस नहीं रही कि गाड़ी जैसे स्मूथ चलती है कि हम कर सकें। तो आगे बढ़ते हुए हम पहुँच लगे अब शामली की ओर, और करनाल की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं अब शामली। तो शामली एंटर करने से पहले आती है दिल्ली सहारनपुर मेन रेलवे लाइन, जिसके किनारे पर ही शामली बसा हुआ है। राइट साइड में शामली की शुगर मिल, और काफ़ी कंजस्टेड रोड है यहाँ पर। लेफ़्ट साइड में दिल्ली सहारनपुर रोड, जो कि पुराने शामली के शहर के अंदर से निकलती है। जो नया हाईवे बन रहा है दिल्ली सहारनपुर का, वो शामली को बाईपास करता हुआ निकलेगा। और यहाँ पर तो जाम आपको सुबह से लेकर शाम तक हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। आज मौसम थोड़ा खुला हुआ था, धूप निकली हुई है, तो थोड़ा आगे चलें। पर मेरठ करनाल के हाईवे को अगर सुगम बनाना है और स्पीड अगर इस हाईवे पे अगर मेंटेन रख पानी है गाड़ी की, तो शामली के लिए भी एक बाईपास बहुत ज़रूरी है। ये कैराना पानीपत रोड। तो चलिए शामली को पार करते हैं और आगे मिलते हैं। तो यहाँ पर समाप्त होती है शामली की सीमा। यहाँ से करनाल की दूरी है 39 किलोमीटर और हरियाणा बॉर्डर रह जाता है 23 किलोमीटर। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि नेशनल हाईवे 709A, जिसका निर्माण 2 पार्ट में किया जाएगा। पहला पार्ट जो कि यूपी के अंडर यूपी के क्षेत्र में पड़ेगा, NHAI बागपत जिसका निर्माण करवाएगी 84 किलोमीटर का, और फेज़ 2 हरियाणा में तैयार होगा। जब हम हरियाणा पहुँचेंगे उसके बारे में वहाँ बात करेंगे। इस हाईवे को लगभग भारतमाला परियोजना के अंदर ही तैयार किया जा रहा है, और 4 हाईवे इसको जोड़ेंगे, जिसमें नेशनल हाईवे 58, मुजफ्फरनगर पानीपत नेशनल हाईवे 709 AD, दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B, और आगे जाके हरियाणा जाके ये हाईवे NH44 दिल्ली जलंधर हाईवे पर जाके मर्ज हो जाएगा। तो हम पहुंच गए हैं अब बिडोली स्थित यमुना ब्रिज पर। नेशनल हाईवे के बागपत खंड का जो यूपी के अंदर पार्ट बनना है वो यहीं तक बनना है। इसके आगे हरियाणा शुरू हो जाएगा, और यही ओवरब्रिज यूपी और हरियाणा की बॉर्डर का भी काम करता है, सीमा का निर्धारण करता है यही यमुना। तो यमुना ब्रिज पार करते ही हम पहुंच जाएंगे हरियाणा में। तो स्वागत है आपका दोस्तों नेशनल हाईवे 709A के हरियाणा खंड में। यहाँ से करनाल की दूरी रह जाती है 14 किलोमीटर। और अब बात करते हैं हम हाईवे के इस पार्ट की। तो हरियाणा में ये हाईवे अभी 2 लेन का ही है, और ट्रैफिक के भारी दबाव की वजह से यहाँ पर हाईवे की हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है। लेकिन हरियाणा खंड में इस हाईवे पर काम शुरू हो चुका है, और हाईवे पर चौड़ीकरण के लिए आवश्यक पेड़ों की कटाई का काम भी चल रहा है। राइट साइड में अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो वर्कर लगे हुए हैं पेड़ों की कटाई के लिए। हरियाणा बॉर्डर पर यमुना पुल से करनाल शुगर मिल तक ये हाईवे 4 लेन का बनाया जाएगा, जिसकी चौड़ाई होगी लगभग 20 मीटर, और करनाल शुगर मिल से NH44 चौधरी देवीलाल चौक तक ये हाईवे 27 मीटर चौड़ा और 6 लेन का बनाया जाएगा। राइट साइड में करनाल शुगर मिल। हरियाणा में इस हाईवे के निर्माण में एक बड़ा ब्रिज, 7 छोटे ब्रिज तथा 19 पुलिया का निर्माण भी किया जाएगा।
और इस राजमार्ग को बनाने वाली कंपनी का नाम है, कैथल की कंपनी है, डायमंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। तो हम पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल की ओर और आगे बढ़ते हुए ये जो आप आगे फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये है दिल्ली जालंधर नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 709A। और हमारा आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो दिल्ली की ओर और राइट जाएंगे तो अम्बाला लुधियाना होते हुए जालंधर की ओर जा सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अगले किसी ब्लॉग में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।